नमस्कार फ्रेंड्स। सुन त्जू जो कि चाइनीज फिलोसोफर, जनरल और मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थे, अपने टाइम में उन्होंने बहुत सारी युद्ध लड़ी थी और करीब करीब सारे युद्ध उन्होंने जीता भी था। आगे की जनरेशंस के लिए उन्होंने 2500 साल पहले बुक लिखी थी जिसका नाम था द आर्ट ऑफ वॉर। इस बुक में उन्होंने ऑल टोटल 13 चैप्टर्स लिखे थे और हर एक चैप्टर्स में वॉर स्ट्रेटेजीज को एलोबरेट किया था। इस बुक को ऑल ओवर वर्ल्ड में कई लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया है। इस बुक से हमें सिर्फ वॉर स्ट्रेटेजीज ही नहीं सीखने मिलती, बल्कि डे टू डे लाइफ में हम जिस भी परेशानी से लड़ रहे हैं, हमें उससे जीतने का तरीका भी बताती है। इसलिए बहुत सारे सीईओ, पॉलिटिशियंस भी इस स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम अपने चैनल पर सेल्फ हेल्प टॉपिक्स के बुक समरी वीडियो देते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट। इस बुक के 7 मेन की लर्निंग्स हैं। फर्स्ट, मॉडिफाई योर प्लान बेस्ड ऑन ग्राउंड रियलिटी। सुन त्जू ने अपने बुक्स में जो भी बताया है वो बुकिश नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो सारी कुछ उन्होंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पर बताया है। आइए इसको स्टोरी के थ्रू समझते हैं। वाटरलू के बैटल के एक दिन पहले लॉर्ड ऑक्सब्रिज वेलिंगटन के पास जाते हैं, जिससे कि वो नेक्स्ट दिन के वॉर की स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करें। ऑक्सब्रिज वेलिंगटन से पूछते हैं, क्या आपको पता है कि कल पहले कौन अटैक करेगा? तब ऑक्सब्रिज ने बोला कि नेपोलियन पहले अटैक कर सकते हैं। इस पर वेलिंगटन का जवाब आता है, नेपोलियन पहले अटैक करेंगे इसके बारे में तो उन्होंने मुझे बताया नहीं है, तो मैं आपको कल के वॉर की स्ट्रेटेजी के बारे में एग्जैक्टली कैसे बता सकता हूँ। सो जब भी आप किसी भी वॉर में हो या फिर अपनी डेली लाइफ में, तब अपने प्लान को मॉडिफाई जरूर करें बेस्ड ऑन ग्राउंड रियलिटी उस समय की क्या है। सेकंड, ऑल वॉर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन। किसी भी वॉर को जीतने के लिए डिसेप्टिव होना बहुत जरूरी है। वॉर ट्रिक से जीती जाती है। जैसे जब हमें पता है कि हम ओपोनेंट से ज्यादा पावरफुल हैं, उस वक्त हमें शो करनी चाहिए कि हम उससे वीक हैं, या फिर जब हमारा ओपोनेंट बहुत ही करीब है तब हमें उसे दिखाना चाहिए कि हम उससे बहुत दूर हैं। थर्ड, लीडर्स क्वालिटी इन वॉर। सुन त्जू वॉर को जीतने के लिए लीडर्स के अंदर की 3 क्वालिटी बताते हैं। लीडर्स को पता होना चाहिए कि कब फाइट करनी है और कब फाइट नहीं करनी, क्योंकि उनकी एक गलत स्टेप उनको काफी नुकसान पहुंचा सकती है। वॉर या बिजनेस अकेले नहीं लड़ी जाती, दोनों में टीम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे 5 फिंगर्स एक समान नहीं होते, उसी तरह हर टीम के लोग एक समान नहीं होते। कुछ सुपीरियर होते हैं तो कुछ इन्फीरियर भी होते हैं। पर यहाँ पर लीडर को ध्यान रखना होगा कि सभी लोगों को एक साथ लेकर सिंगल गोल को अचीव करें। वॉर या बिजनेस दोनों में कुछ लीडर्स होते हैं जो कॉर्पोरेट ऑफिस से इंस्ट्रक्शन देते हैं, और कुछ लीडर्स वो होते हैं जो बैटलफील्ड या साइट पर होते हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस के लीडर्स को अपने इंस्ट्रक्शन एक बार ही देनी चाहिए और आगे के काम को साइट ऑफिस के लीडर्स पर छोड़ देना चाहिए। एग्जाम्पल, नेपोलियन भी इसलिए इतनी सारी युद्ध जीत गया क्योंकि उसकी सेंट्रल अथॉरिटीज ने उन्होंने उसके काम में कभी भी इंटरफेयर नहीं की। फोर्थ, नो योरसेल्फ एंड योर एनिमी। वॉर में जाने के पहले कुछ और बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ पता है, इसी के साथ आपको आपकी ओपोनेंट के वीकनेस और स्ट्रेंथ भी पता है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी जीत जरूर होगी। इसी के साथ अगर आपको आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ पता है पर ओपोनेंट के वीकनेस और स्ट्रेंथ नहीं पता, तो उस केस में हो सकता है कि जीती हुई बाजी भी आप हार जाएं। इसी के साथ आपको अपने और ओपोनेंट दोनों के वीकनेसेस और स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं पता, तब तो जाहिर सी बात है कि वॉर में आपकी हार होनी ही होनी है। फिफ्थ, water flows from high places and hastens downwards. So in war, avoid the strong and strike at the weak. जैसे पानी का नेचर होता है कि वो ऊपर से नीचे बहती है, उसी तरह से वॉर में भी हमें ओपोनेंट के स्ट्रेंथ को नजरअंदाज करते हुए उसके वीक पॉइंट्स पर वॉर करना चाहिए। 6. Let your plans be dark and impenetrable as night, and when you move, fall like a thunderbolt. वॉर की प्लानिंग ऐसी करें जैसे कि किसी को पता ही ना चले, और जरूरत पड़े तो नाइट में अटैक करें, और अटैक ऐसे करें जैसे कि थंडरबोल्ट। बिजनेस वर्ल्ड में हम इसको रिलायंस से जोड़ सकते हैं। रिलायंस ने जियो की प्लानिंग बहुत ही साइलेंटली करी।
उसको ऑल ऑफ ए सडन इम्प्लीमेंट कर दिया और ऐसे थंडरबोल्ट की तरह इम्प्लीमेंट किया कि सारे कॉम्पिटिटर्स को उनकी खुद की एग्जिस्टेंस को लेकर ही कई सवाल उठने लगे। 7. He who wishes to fight must first count the cost. सुन त्सू एंड में बताते हैं कि किसी भी वॉर के लिए इंपॉर्टेंट चीज है वॉर हो ही नहीं। वॉर जब भी होती है तो दोनों को बहुत नुकसान होता है, इसलिए लीडर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बिना वॉर के कैसे जीत जाएं। बिजनेस वर्ल्ड में भी अगर हम हमेशा कंपटीशन ही करते रहेंगे तो हमारा फोकस कंपटीशन में ही रह जाएगा, बल्कि यहाँ पर परफेक्ट लीडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपनी प्रोडक्ट के यूनिक सेलिंग क्वालिटी को डेवलप करें और मार्केट में मोनोपोली अचीव करें। न्यू स्टार्टअप बिजनेस के टिप्स को जानने के लिए 0 to 1 बुक समरी जरूर देखें। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी कमेंट करें। हमारे चैनल को 300 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। हमारा नेक्स्ट वीडियो 6 दिसंबर को आएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर पेशेंस।